सो वेलकम टू द चैनल गाइज। आज हम बात करेंगे कि हाउ कैन यू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। सो गाइज, मेरा नाम है शिवम। अगर आपने ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर नीचे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं कि हाउ कैन यू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। सो नंबर वन थिंग इज़, जो हम काम करते हैं, जिस तरीके का हम काम करते हैं, हम नॉर्मली अपने फीलिंग्स के बेस पे काम करते हैं। वी नॉर्मली लव द वर्क दैट वी डू। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ फीलिंग्स को एक साइड पे, एक पेज पे लिख लें एंड वी राइट डाउन कि हमारे जो काम करने का तरीका है वो हमारे अंदर क्या फीलिंग्स प्रोड्यूस करता है एंड व्हाट फीलिंग्स डू आई वांट टू एम फॉर। मतलब क्या फीलिंग्स अभी प्रोड्यूस हो रही हैं मेरे काम की वजह से एंड क्या फीलिंग्स मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूँ मेरे अंदर वो काम के थ्रू। एज वेल एज सेकेंड इज व्हाट फीलिंग्स आई वांट कि सामने वाला जब मेरे साथ काम करे उसको आए। क्या सामने वाला एकदम maybe they think that I am a fun person to work with, maybe they go and tell 10 और लोगों को कि मैंने इसके साथ काम किया ये प्रोजेक्ट पे एंड बहुत मज़ा आया एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा, राइट। सो वी वांट टू फिगर आउट दोज थिंग्स। हम लोग एक कागज़ पे अगर अच्छे से लिख लें कि हम अभी हमारा वर्क, हमारा काम हमको क्या फीलिंग्स देता है, हम क्या चाहते हैं, हमें फीलिंग्स कौन सी वाली मिले हमारे काम से एंड सामने वाले को हम क्या फीलिंग्स दे रहे हैं और उनको क्या फीलिंग्स हमको देनी चाहिए, दैट उससे एक एक्सपीरियंस क्रिएट होता है। एंड जो आदमी अपने काम से एक एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकता है सामने वाले के लिए, वो आदमी लाइफ में आगे जाएगा ही जाएगा। सो हमको फिगर आउट करना है खुद के लिए एक्सपीरियंस एंड सामने वाले के लिए एक्सपीरियंस। सेकेंड थिंग इज, बहुत बार इसमें अब सेथ गोडिन की बात आती है। सेथ गोडिन टॉक्स अबाउट अ डिप। डिप इज व्हेन मैं पिछले 5 महीने से हर हफ्ता या हर 2 हफ्ता वीडियोस बना रहा हूँ और मेरे सब्सक्राइबर्स का बढ़ने का जगह पे सब्सक्राइबर्स का ग्रोथ कम हो रहा है। दैट इज़ द डिप। बट आई नो कि बहुत सारे लोगों ने ये डिप एक्सपीरियंस किया है। तो क्या इस डिप के टाइम पे जब मेहनत ज़्यादा रिक्वायर्ड है एंड आउटपुट उतना आ नहीं रहा है, क्या इस डिप के टाइम पे मैं विल आई स्टिक और नॉट? क्या मैं वो काम करता रहूँगा या मैं गिव अप कर दूँगा? तो गोइंग थ्रू दैट टिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेथ गोडिन बोलते हैं कि आपको हर चीज़ में काम शुरू करने से पहले बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि सब बाकी के लोग इस फील्ड में या इस काम में डिप कब एक्सपीरियंस करते हैं। तो अगर आप रेडी नहीं हो वो डिप में भी काम करने के लिए, क्योंकि वो डिप के बाद एकदम ग्रोथ आता है, तो इफ़ यू आर नॉट रेडी to push yourself during that dip, because वो dip emotionally challenging होता है, financially challenging हो सकता है, emotionally, financially as well as आपके relations काफ़ी affect हो सकते हैं। तो if you are not willing to work through that dip, तो आपको वो काम शुरू ही नहीं करना चाहिए। So that I think is very important कि हम लोग figure out करें कि जब भी वो dip आएगा, क्या हम दुम दबा के भाग लेंगे या हम we will stick it out, as everybody says in English, we will stick it out or not. If you are willing to stick it out, then आपको वो काम में जाना चाहिए। Third thing that I think is very important is कि हम सबको अपने आप को पेरेंट करने की बहुत ज़रूरत होती है। We need to parent ourselves. What does that mean? हमें हमारी करंट सिचुएशन से थोड़ा ऊपर उठ के, मतलब ऊपर उठने का क्या मतलब है? अभी मैं एक सिचुएशन में हूँ, मेरा दिमाग कुछ चीज़ों से भरा है। Am I able to detach myself emotionally from all of this? क्या मैं देख पा रहा हूँ मुझे ही ये सब चीज़ें करते हुए फ्रॉम अ नॉन अटैच्ड पर्सपेक्टिव? उसमें बहुत सिंपली चीज़ है, क्योंकि अगर आप एक बर्ड्स आई व्यू लोगे, मान लो मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ, मैं बर्ड्स आई व्यू में देखूँ यार ये 2-3 चीज़ें तो मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ बिना बात की, जिसका एक्चुअल कोई इफेक्ट नहीं है, बट मुझे करते हुए ऐसा लग रहा है हाँ मैंने बहुत काम कर लिया, राइट। टू बी एबल टू सी थ्रू दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस चीज़ से बचने का क्या तरीका है वो मैं आपको दूंगा, एंड आई थिंक दैट वन थिंग जो मैं आपको बोलने वाला हूँ अभी
इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप चाहते हैं कि जो भी आप चाहते हैं बेसिकली वो सच हो जाए, तो अगर आप चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं वो सच हो जाए आपकी लाइफ में, आपके ड्रीम्स कम ट्रू, दिस थिंग इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, इज you create an external system that allows you to do the work that you want to do. क्या मतलब है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं YouTube वीडियोस बनाऊँ, राइट? आपने देखा होगा पिछले कुछ वीडियो से मेरा सेट चेंज हो रहा है। मैं पहले वहाँ खड़े होकर एक वीडियो बनाया, फिर वो सोफा पे बैठ के वीडियो बनाया, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने टेबल यहाँ रखा है एंड आई एम सिटिंग विद माई नोटबुक एंड विद माई नोट्स एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ये कैमरा यहाँ पड़ा रहता है, यहाँ पे दूसरा कैमरा भी पड़ा है जो अभी मैं इस YouTube वीडियो के लिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ। बट पॉइंट इज दिस कैमरा, दिस टेबल, दिस सेटअप मेरे लिविंग रूम में ऐसा ही पड़ा है। जब मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ बटन दबाना है कैमरा का, आई हैव टू कम सिट, बटन दबाया, काम शुरू। सो मैंने फ्रिक्शन मिनिमाइज कर दिया। मैं गिटार बजाना चाहता हूँ, सामने गिटार पड़ा है, राइट? आई वॉन्ट टू प्ले मोर गिटार, मेरे सामने गिटार पड़ा रहेगा तो क्या होगा, आते जाते मैं उठाऊंगा, बजाऊंगा। सो यू वॉन्ट टू क्रिएट अ सिस्टम जो आप करना चाहते हो और आप में फ्रिक्शन ख़त्म कर दे या मिनिमाइज कर दे। वो सिस्टम अभी कुछ भी हो सकता है। वो सिस्टम ये भी हो सकता है कि आप लैपटॉप को हाइबरनेट करते हो, शट डाउन नहीं करते हो, ताकि जैसे ही आपने बटन दबाया इमीडिएटली आपका लैपटॉप, आपका लास्ट जो भी आप काम कर रहे थे वो स्क्रीन स्टार्ट कर देता है। आपका सिस्टम ये भी हो सकता है कि जब आपका लैपटॉप स्टार्ट हो, आपका होम पेज जो है वो आपकी टू डू लिस्ट हो, सो दैट थिंग्स बिकम ईजियर एंड फ्रिक्शन लेस। तो आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आप करना चाहते हो, उसमें मिनिमम फ्रिक्शन वी हैव टू क्रिएट एंड दैट आई थिंक इज गोल्ड। अगर आप वो कर पाते हो एंड अगर आप वो कर पाते हो कंसिस्टेंटली ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, तो वो डिप आए या कुछ भी आए, यू आर गोइंग टू बी एबल टू टच द गोल दैट यू वांट टू टच एंड दैट आई थिंक is how to make your dreams come true. So I'm going to see you in the next video. Till then, ciao.